तो मुझे देवादिदेव महादेव का पार्थिव शिवलिंग दे दीजिए और मनोमयी मैं इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करता रहता। आप मुझे पार्थिव शिवलिंग दे दीजिए। पार्थिव शिवलिंग बड़े भाव से जा रहे हैं सोबरी ऋषि। मस्तक पर सोबरी ऋषि के पार्थिव शिवलिंग है। पार्थिव लिंग जब तक सिर पर रहता है 12 ज्योतिर्लिंग का भार तत्व हमारे ऊपर रहता है। पार्थिव श्री शिवाय नमस्तु। सोबरी ऋषि चल दिए भगवान शंकर का गुणगान करते करते, स्मरण करते करते, भगवत भजन करते करते, नाम जाप करते करते सोबरी बाबा चले। जैसे ही सोबरी बाबा चले शिवलिंग लेकर चले, इतनी देर में क्रोंच गंधर्व जो रहता गंधर्व लोक में, जो रहता देवलोक में, पर बुद्धि श्रेष्ठ नहीं, चित्त श्रेष्ठ नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ऊंचे पद पर बैठ गया कोई व्यक्ति, बहुत जोरदार कुर्सी पर बैठ गया, बहुत जोरदार सिंहासन पर बैठ गया तो उसकी बुद्धि सही हो जाए। रामचरितमानस में वर्णन आता है, ऊंच निवास नीच करतूती देख ही ना सकई पराई भी। कई लोग ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठने के बाद भी किसी की अच्छाई नहीं देख पाते, किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख पाते, किसी को आगे चढ़ता हुआ नहीं देख पाते। किसी को लगने लगता है ये इतना आगे कैसे बढ़ गया, ये उन्नति की ओर कैसे बढ़ गया, ये तरक्की की ओर कैसे बढ़ गया, ये हमारे सामने का इतना आगे कैसे बढ़ गया। कई लोगों के मन में ये बात अड़ जाती है। ऊंचे सिंहासन पर बैठने के बाद भी उनकी बुद्धि नीची ही रह जाती है। एक शब्द आता है, लोग उसको कहते हैं बड़ा नीचा व्यक्ति है, बड़ा नीचा व्यक्ति से मतलब वो नीचा सोच, उच्च सोचे नीचा व्यक्ति कहलाएगा। नीचा सोच रहा है, उसकी बुद्धि नीची सोच रही है। अब जरा विचार करो, रामचरितमानस में चरित्र आता है जयंत इंद्र का पुत्र है, अच्छा पुत्र है। अब उसकी बुद्धि कहां मारी गई थी वो जयंत की, कि वो जयंत भगवान राम के चरणारविंद की ओर बढ़ा, सीता जी के चरणों की ओर बढ़ा और चोंच मारकर भाग गया। जरा विचार करिए, तुझे मालूम है कि ये भगवान है, तुझे मालूम है तेरे पिताजी कह रहे हैं कि ये परमात्मा है, तेरे पिताजी कह रहे हैं कि ये नारायण है, तेरे पिताजी कह रहे हैं कि लक्ष्मी है, तो तुझे जाकर चोंच मारने की जरूरत क्या थी? तुझे चोंच मारने की जरूरत क्या थी? अर्थात फिर आखिरी में भोगना किसको पड़ा? कौन को भोगना पड़ा? जयंत दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास गए, पिताजी ने धक्का देकर निकाल दिया, मैं नहीं बचा सकता। जयंत दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। सबके पास जयंत घूमते रहे, आकाश मंडल में घूमते रहे, बाण उनके पीछे चलता रहा। जयंत भागते भागते थक गए, तब देव ऋषि नारद के पास गए, गुरु जी हमें बताओ, हमारे पीछे बाण आ रहा है। भगवान देव ऋषि नारद ने कहा कि जिसके चरण में चोंच मारी है, जिसका अपमान करा है, वही जा। और वहां गए, प्रणाम करा, क्षमा कर दो, तो भी एक आंख का बना ही दिया, तो भी एक आंख चली गई, एक आंख समाप्त हो गई। अर्थात व्यक्ति अपने पद पर बैठकर, अपनी प्रतिष्ठा पर बैठकर धर्म का अहित करने का सोच लेता है कि कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी रूप में चोट पहुंचा दूं, मैं किसी न किसी रूप में इसका मान प्रतिष्ठा नीचे कर दूं, पर यह नहीं सोचता कि तेरा बाद में क्या होगा। इसलिए कहा जाता है तेरा क्या होगा रे कालिया। उसको समझ नहीं पाता, उसको जान नहीं पाता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने विचारों को आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाओ, कितनी भी ऊंची पदवी पर बैठ जाओ, कितनी भी ऊंची प्रतिष्ठा पर बैठ जाओ, कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, पर इतना जरूर याद रखना कि हम उस सिंहासन पर बैठकर कोई गलत तो नहीं कर रहा है, हम सिंहासन पर बैठकर कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा है। हमारा पद जो हमें मिला है उस पर बैठकर हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई गलत। शंकर की मूर्ति नहीं, शंकर का शिवलिंग प्रतिबिंब। स्कंद पुराण का रेवाखंड कहता है, जिसके घर में शिवलिंग है, जिसके बीच में एक समय आया था जब किसी ने कह दिया था कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लोगों ने उठा उठाकर शंकर जी के शिवलिंग को विसर्जन कर दिया। बीच में आया था एक समय कि लोगों ने विसर्जन कर दिया था शिव जी का, पर नहीं। हम फिर निवेदन करेंगे, सीहोर वाले महाराज को अगर आप सुनते हो, सीहोर वाले महाराज को आप फॉलो करते हो, उसको सुनते हो, कथा श्रवण करते हो, तो हम तो कहेंगे कि अपनी जिंदगी में एक बार जितनी पुराणे सारे पुराणों का अध्ययन करो और सब पुराण पढ़ो। स्कंद पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, लिंग पुराण पढ़ो, नर्मदा पुराण पढ़ो, तुम्हारी जितनी मर्जी पढ़े, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये सारे पुराणों का अध्ययन करो। हमसे लोग कह देते हैं, क्यों महाराज जी आप इतनी सारी बातें बताते हो, शिव पुराण में तो हमें पढ़ने को मिलती नहीं है, तो तुम अकेली क्या शिव पुराण में से शिव पुराण बोली जाती है? अगर शिव पुराण की कथा करने के लिए यहां हम बैठे हैं
यहां भोलेनाथ ने अगर बिठाया है तो वो कथा केवल शिव पुराण की नहीं रहेगी, उसमें से स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, एक एक पुराण का अध्ययन में से उसमें से जो अच्छा निकलता है वो आपके सामने दिया जाता है, आपके सामने। कुछ तो ग्रहण करो। स्कंद पुराण का रेवाखंड कहता है कि जिसके घर में शिवलिंग है, रेवाखंड कह रहा है जिसके घर में शंकर का शिवलिंग है, या घर का जल एक लोटा भराकर शिवालय तक जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर पीपल के वृक्ष के नीचे जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर तुलसी के क्यारे में जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर बेलपत्र के नीचे जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर अगर शमी पत्र के नीचे जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपके घर का एक लोटा जल अगर शिवालय तक, देवालय तक, तीर्थ तक जा रहा है, किसी स्थान तक जा रहा है, तो समझ लो आपके घर की रक्षा स्वयं वीरभद्र करते हैं। ये कैसे प्रमाणित हो सकता है? इसको हम कैसे प्रमाण मान सकते हैं? तो राम कथा उठाइए। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की रचना करी। मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना करी, उसको लेकर काशी गए। काशी में विद्वान विद्वान ब्राह्मणों के सामने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को रखा गया। विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने मना कर दिया, हम इसको नहीं मानते क्योंकि अवधी भाषा में, इसमें संस्कृत नहीं है, इसमें संस्कृत के श्लोक नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि अवधी भाषा में। विद्वान विद्वान ब्राह्मणों ने मना कर दिया, अवधी भाषा में हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। तुलसीदास जी कहते हैं आप स्वीकार मत करो, मेरे काशी विश्वनाथ तो स्वीकार करेंगे, मेरे शंकर तो स्वीकार करेंगे। दो दिन की कथा पंडाल में हुई और प्रशासन जब मना कर दिया तब वर्धन जी ऊपर बैठे थे कक्ष में और आशीष से बात कर रहे थे। कही वर्धन जी ने, मैं वर्धन यादव जी को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने कहा कि कथा 2 दिन की हो गई है पर 3 दिन की कथा पंडाल में नहीं होगी। तो गुरुजी लाखों भक्तों के बीच में कथा करते हैं, अब इतने भक्त तो यहाँ आए नहीं, या तो कथा को अपन विराम देंगे, चाहे ना आए, कोई आए चाहे ना आए। मेरी माँ, मेरी चाची और हमारा परिवार, हमें उम्मीद है कि हम बैठकर कथा सुनेंगे। आशीष ने कहा कि अगर आपका मन है कि आप कथा सुनेंगे, मतलब आपका चित्त शिव से लग गया है, तो यह पक्का है कि महाराज जी भी फिर वो कथा कहेंगे, क्योंकि कथा भीड़ से नहीं होती है। कथा का क्रम, ये तो शिव भक्त हैं जो लाखों की संख्या में आते हैं, ये तो शंकर के भक्त हैं जो लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, ये तो शिव भक्त। विश्वनाथ के मंदिर में सारे वेद पुराण शास्त्र रखे जाएंगे और उसके पास में रामचरितमानस रखी जाएगी। पर चतुरता क्या करी इनने, जब रामचरितमानस को रखा तो साइड में नहीं रखा, रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया और सारे वेद पुराण शास्त्र रख दिए उसके ऊपर और लगा दिया मंदिर में ताला। तुलसीदास जी पहुंचे अपनी कुटिया में, ब्राह्मण जन पहुंचे अपने भवन में। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे बालाजी, हे मेरे श्री हनुमान जी, कि पवन तनय संकट हरन और मंगल मूरत राम लखन सीता हृदय बसो सुर। श्री हनुमान जी महाराज से कहा, हे हनुमान जी महाराज, मैंने तो तुम्हारे भरोसे, क्योंकि तुम शिव का रूप हो, हनुमान तुम शंकर हो, इसलिए ये रामचरितमानस आज काशी विश्वनाथ के मंदिर में रखी है। अब ये अच्छी है नहीं है, स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे मैं नहीं जानता। तुलसीदास बाबा बैठ गए, राम 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 जपने लगे, शिव की स्तुति करने लगे, शंकर का गुणगान करने लगे, बाबा को याद करने लगे। इतनी देर में दूसरे दिन जब ताला खुला तो सारे वेद पुराण शास्त्र नीचे थे, रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई थी। यह शिव तत्व है। आपकी बात को, आपकी भाषा को, आपके शब्द को कोई स्वीकार करे ना करे, आप इतना ध्यान लगाना कि आप जो कथा कह रहे हो, आप जो बोल रहे हो, उसे मेरा शंकर स्वीकार कर रहा है, उसको मेरा शिव स्वीकार कर रहा है। शंकर का शिवलिंग है, जिस घर में से 1 लोटा जल भरकर शिवालय तक जाता है, वहां पर शंकर के गण पहरा देते हैं। रामचरितमानस जब तुलसी बाबा लेकर अपनी कुटिया में आ गए, कई ईर्ष्यालुओं के मन को भाया नहीं, इस रामचरितमानस में आग लगा दो। उन्होंने चोरों को भेज दिया, उन्होंने डाकुओं को भेज दिया कि तुलसीदास बाबा जहां रहते हैं वहां से रामचरितमानस को निकाला जाए और उसको निकालकर उसमें आग लगा दी जाए या उसको पानी में डाल दिया जाए। जैसे ही चोर पहुंचे, जैसे ही डाकू पहुंचे आग लगाने के लिए, जैसे ही पहुंचे, वहां जाकर चोरों ने क्या देखा, डाकुओं ने क्या देखा कि एक बानर तुलसीदास जी की कुटिया के ऊपर बैठा हुआ था। बंदर ऊपर बैठा, ये आग लगाने का प्रयास करे, वो इनको मार मार कर भगा दे। विद्वत जनों ने पूछा
क्या तुमने तुलसीदास जी की कुटिया में आग लगा दी? नहीं लगा पाए। क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि वहां एक बानर बैठा हुआ, एक बंदर बैठा हुआ, एक बानर है वहां, एक बंदर है, वो रक्षा कर रहा। मंडे भगवान शंकर की स्तुति कर, तो यहाँ एक बानर रक्षा करता है। और यहाँ स्कंद पुराण का रेवा खंड कर रहा है, स्कंद पुराण का रेवा खंड वर्णन कर रहा है, स्कंद पुराण का रेवा खंड कर रहा है कि आप भगवान शंकर की स्तुति में, भगवान शंकर के भजन में अगर डूबे हो, आपके घर में अगर शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में से एक लोटा जल अगर शंकर के शिवालय तक, मंदिर तक जा रहा है, चिंता मत करना, तुम्हारे घर की पहरेदारी, जैसे तुलसीदास जी के घर की पहरेदारी हनुमान जी करते हैं, वैसे तुम्हारे घर की पहरेदारी स्वयं शंकर के गण करते हैं, भगवान शिव के गण करते हैं। आप अपनी भक्ति में डूबे, आप अपनी अलमस्ती में रहिए। और ऐसी सुबहाना आए ना ऐसी ऐसी सुबहाना आए ना ऐसी जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए न शिव का नाम, ऐसी सुबहाना आए न ऐसी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख का तुम्हारा। जब लौट कर आओगे, विष्णु पुराण को पढ़िएगा। विष्णु पुराण में भगवान कह रहे हैं, लक्ष्मी जी को जब भगवान नारायण दे दिए गए, लक्ष्मी जी की मां माता ख्याति देवी, भगवान विष्णु जी की सासू जी, ख्याति देवी तो शंकर जी को मानती थी, और ख्याति देवी ने यह संकल्प लिया था कि मैं अपनी बेटी का विवाह शिव जी के साथ करूंगी, लक्ष्मी मैं शंकर जी को दूंगी। पर भगवान शंकर जी ने लक्ष्मी जी के मन की दशा जान ली थी कि वो नारायण से स्नेह करती है, तो नारायण के साथ में भगवान शंकर ने ख्याति देवी से कहकर लक्ष्मी जी का विवाह करवाया। लक्ष्मी जी चरणों में पड़ गई कि मुझे आज्ञा करो, मुझे आप आज्ञा दो, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं, मैं क्या करूं आपके लिए, आपने मुझे नारायण दिया है, आपने मुझे नारायण दिया है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं। घर की एक एक बहू को अपनी सास और ससुर का धन्यवाद देते रहना चाहिए, जिन्होंने, जैसे लक्ष्मी जी कह रही हैं, आपने मुझे नारायण दिया, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, ऐसा आपको कहना चाहिए। आपने हमारे को अच्छे पति दिए हैं, हम आपके लिए क्या करें ये बताओ, हम आपके लिए क्या करें, आपने हमें अच्छे पति दिए। वो एक लाइन आती है ना कि 100 साल जियो हमारी, हम, आपने हमारे को इतने अच्छे पति दिए हैं, आपने, हमने सोचा नहीं था कि ये सब कुछ अच्छे हमारे घर में पोता पोती हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, हमारे पति अच्छे, परिवार अच्छा, सब शांति से रह रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं। इससे ज्यादा अगर बड़े बंगले में भी जाकर रह लोगे तो रोटी तो 2 ही खाओगे, करोड़पति के घर में भी अगर रह लोगे तो रोटी तो 2 ही खाओगे। तो ये तो शिव की कृपा है, शंकर की उदारता, मेरे ओगड़दानी की दया, ये मेरे बाबा की करुणा, ये मेरे शंकर की उदारता है, मेरे शिव की कृपा है, ये उनकी कृपा है। और मेरे ओघड़ बाबा की कृपा से, मेरे शिव जी की कृपा से, मेरे शंभू की कृपा से सुख की अनुभूति है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, माता लक्ष्मी जी बोल रही हैं, माता लक्ष्मी जी प्रणाम कर कर कह रही, माता लक्ष्मी जी निवेदन कर रही, माता लक्ष्मी जी कह रही हैं कि आप बताइए बाबा, भोलेनाथ जी से कह रही हैं, आप बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, सुनो लक्ष्मी, मेरे मंदिर के बाहर, मेरे मंदिर के कक्ष में जहां नंदी बैठे उसके नजदीक में आप भी रहिए। जब कोई शुभ भक्त अपने घर से जल लेकर आए, 1 लोटा जल मुझे चढ़ाए, जब वो अपने घर को
कलश लेकर लोटा लेकर वापस जाए, उसका लोटा खाली नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी तो स्वयं उसके अंदर बैठकर उसके घर तक चली जा, स्वयं जा। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तो उसके पीछे पीछे चल। आज लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटा जल में ऐसा क्या है कि सारी दुनिया के काम हो रहे हैं, सारी दुनिया के। जो जहां लोग बैठकर कथा सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, लोटा भर के जल चढ़ाना चालू करते हैं, उनका काम हो जाता है। कोई भाव से सुनता है, उसका काम हो जाता है। आखिर एक लोटा जल में क्या है, शिव महापुराण में क्या है, उसके पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्यों इतना लाभ मिलता है? शिव खाली नहीं भेजते, खाली नहीं भेजते। और ये कथा जो श्री वर्धन जी यादव परिवार करा रहा है गुड़गांव में, ये तो आज विराम हो जाएगी। 12 तारीख से सीहोर में जो 7 दिवसीय कथा है वो चलेगी अग्रवाल धर्मशाला में। जो सीहोर के लोग हैं वो अग्रवाल धर्मशाला में श्रवण करेंगे। और बाहर से भी अगर कोई शिव भक्त वहाँ पहुँचते हैं तो उनसे निवेदन है, इतनी जगह तो धर्मशाला में रहती नहीं है, फिर भी आप भाव से सुन सकते हो तो कुबेरेश्वर धाम पे आराम से रुको, कुबेरेश्वर धाम पर भोजन करो और कथा सुनने के लिए अग्रवाल धर्मशाला पहुँचो और वापिस वहाँ पहुँचो, मना नहीं। वो 18 तारीख तक चलेगी, फिर 20 तारीख से 24 तारीख तक छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी, फिर 26 तारीख से 2 तारीख तक फिर वो कथा बड़े आनंद के साथ नांदगांव नासिक जिले के अंतर्गत महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक। कथा का रसतत्व अपने भीतर होता है। शंकर भगवान का चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, ये निश्चित है। एक एक पुराण में, एक एक शास्त्र में देख लीजिए, पंडित जी पूजन कराने बैठेंगे तो लोटा पास में रखेंगे। जन्म से लेकर माता के घर में जब अपना जन्म होता है, माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, उस समय से लोटा काम आता है। छठी की पूजन कराना है, ये पूजन कराना है, वो पूजन कराना है, कलश सिर पे लिया, पूजन कराई, उस दिन से कलश, उस दिन से लोटा चालू होता है। आखिरी में व्यक्ति मरता है तो लोटे में भरा के गंगा जल पहुंच जाता है। लोटा शुरू से चला, आखिरी तक चला और सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बस बोल। सोबरी ऋषि सिर पर लिए हैं शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग। मनोमयी घर के दरवाजे पर खड़ी थी, अपने पति शंकर को लेकर जा रहे थे तो प्रणाम कर रहे थे। प्रणाम। शंकर जी को लेकर जैसे सोबरी ऋषि गए मनोमयी घर के अंदर, मनोमयी क्रोंच गंधर्व आ गया। क्रोंच अच्छी जगह पर रहने वाले की भी बुद्धि फिर जाती है कभी कभी, बहुत ऊंचे ऊंचे पत्थर बैठने वाले की भी बुद्धि फिर जाती है कभी कभी। अच्छा नहीं देखा जाता, श्रेष्ठ नहीं देखा जाता, अच्छी चीज नहीं देखी जाती, बुद्धि फिर गई, बहुत बुद्धि फिर गई। और क्रोंच गंधर्व मनोमयी की सुंदरता देख रहा था। मनोमयी की सुंदरता, जो मनोमयी की सुंदरता क्रोंच गंधर्व ने देखी और मनोमयी का पति गए सोबरी ऋषि तो विसर्जन करने के लिए शिवलिंग का, क्रोंच गंधर्व प्रवेश कर गया सोबरी ऋषि के घर में। मनोमयी अंदर रसोई घर में कार्य कर रही थी और वहीं पर क्रोंच गंधर्व प्रवेश कर जाता है, वहीं पर क्रोंच गंधर्व अंदर पहुंच जाता है। मनोमयी अपने कार्य में लगी, उसके स्मरण में नहीं आया कि कोई मेरे कक्ष के अंदर प्रवेश कर गया। क्रोंच गंधर्व अंदर प्रवेश करा, मनोमयी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर खींच कर लेकर जा रहा था, इतने में सोबरी ऋषि आ गए। शिवजी का विसर्जन कर कर सोबरी ऋषि आए। और सोबरी ऋषि जैसे ही विसर्जन कर कर आए, आकर जो देखा तो हाथ का पात्र सोबरी ऋषि का नीचे गिर गया। मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर, मनोमयी का हाथ पकड़कर कोई लेकर जा रहा है। देखा, देखते से ही पहचान गए सोबरी ऋषि, ये तो क्रोंच गंधर्व है। तू गंधर्व लोक में रहता है, इतने ऊंचे पद पर रहता है, इतने देवताओं के करीब में रहता है, उसके बाद भी तेरी बुद्धि फिर गई और तू मेरी पत्नी का हाथ पकड़ कर लेकर जा रहा है। तुझे मालूम नहीं कि किसके घर में प्रवेश करा है तू? तुझे ज्ञात नहीं कि कहां तू प्रवेश कर गया? क्रोंच गंधर्व को देखा, क्रोंच गंधर्व ने मनोमयी का हाथ छोड़ दिया। मनोमयी का हाथ छूटा, सोबरी ऋषि ने हाथ में जो विसर्जन कर कर आया था, जो विसर्जन भगवान शिव जी का करा था, आते समय थोड़ा सा जल लेकर आए थे। एक नियम है, आप लोगों के यहाँ पर है कि नहीं हमें नहीं मालूम, पर ऐसा नियम है कि गणेश जी विसर्जन करने जाओ, चाहे देवी जी विसर्जन करने जाओ, चाहे पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने जाओ, तो जिस तालाब में, कुंड में, सरोवर में
जल में हम विसर्जन करते हैं, वहां विसर्जन करने के बाद थोड़ा सा जल उस पात्र में, जो पात्र होता है, थाली हो, बर्तन हो, भांडा हो, जो भी है, उसमें थोड़ा सा जल लेकर आते हैं। वो जल को लाकर अपने घर के अंदर छींटते हैं। क्यों? और ये बात हमने कथा में भी कई बार कही कि शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल अपने कलश में जरूर लेकर आओ, खाली मत आइए, थोड़ा सा लेकर आइए, खाली मत आओ, उसको थोड़ा सा लेकर। अब सोवरी ऋषि के हाथ में वो जल का पात्र था, उन्होंने हाथ में जल लिया और जल लेकर उन्होंने श्राप दे दिया, रे क्रौंच गंधर्व, मैं तुझे श्राप देता हूं, श्राप देता हूं, तू गंधर्व होकर ऊंचे पद पर बैठने के बाद, ऊंची प्रतिष्ठा में बैठने के बाद भी तूने मेरी पत्नी को छलना चाहा, मैं तुझे श्राप देता हूं, अगर मैंने दिल से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा है, मैंने दिल से पार्थिव लिंग का निर्माण करा है, तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम जैसे चुपचाप से आकर मेरे घर में घुसा, ऐसे ही तू चूहा बनकर प्रवेश करेगा जगह जगह, तू चूहा बन जाएगा। रोने लगा गंधर्व, आंख से आंसू बहने लगे, आंख से आंसू, नेत्रों से जल बहने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, और नेत्रों से जल बहते बहते, नेत्रों से जल बरसते बरसते क्रौंच गंधर्व थोड़ी ही देर में जल बहते बहते जैसे चूहा बन गया। चूहा बनते से जो शंकर जी का अभिषेक करा था, पूजन करा था, पूजन कर जो विसर्जन करा था, पूजन के वहीं पर थोड़े बहुत अक्षत के दाने पड़े हुए थे, थोड़े बहुत सामग्री पड़ी हुई थी, उस क्रौंच गंधर्व ने चूहे बनकर उसको खाया। और अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। जगत को सुखी देखना चाहते हो तो स्वयं सुखी रहिए। एक प्रसंग आता है, एक पति बीमार पड़ गया, पत्नी उसको लेकर डॉक्टर के पास गई, और पत्नी जब उसको लेकर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसको चेक करा और चेकअप कर कर कहा तुम्हारे पति को आराम की बहुत जरूरत है, बहुत, तुम्हारा पति बहुत बीमार है, इसको आराम की बहुत जरूरत है, इसको आराम करना है, मैं ये नींद की गोली लिख रहा हूं, ये लेकर जाना। पत्नी ने डॉक्टर साहब से पूछा नींद की गोली इनको कितने बजे खिलाऊं? डॉक्टर साहब ने कहा नींद की गोली पति को नहीं खिलाना है, तुझे खाना है। तुझे खाना, इसको आराम की जरूरत है, गोली तू खा, तू नींद लेकर सो जाएगी तो ये बापड़ा बेचारा वैसे ही आराम कर लेगा, इसको आराम की करना। सवेरे जब उठती है और बच्चों को जब स्कूल भेजती है उस समय से तेरा चालू होता है, उठ जा उठ जा, उठा नहीं, स्कूल जाना है, वैन आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, जल्दी कर जल्दी कर। सुबह से जय चिल्ला जय चिल्ला जय चिल्ला, इतने में सास की नेत्र खुल जाते हैं, वो कहती है टिफिन में बना दूंगी, तू बच्चों को तैयार कर ले, तू कर तैयार। टिफिन बनाने में सास जुट जाए, माँ तैयार करने में, और ऐसी तैयार कर कुरा के तो भी बेल्ट कहाँ गया, सामान कहाँ गया, ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, ढूंढ 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 बड़ी मुश्किल से उनको तैयार करके बैग टांग के फिर बस में छोड़ेगी, ऑटो में बिठाएगी, जैसे बिठाएगी बच्चे बाय करेंगे, मम्मी बाय, बच्चे इसलिए बाय करते हैं बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा है, बड़ी मुश्किल। और फिर जो चिल्लाया चिल्लाया चिल्लाया, कई बार तो इतनी तेज चिल्ला देती है कि पास में जो पलंग पर सोया रे पति वो भी कह देता है तेरे हाथ जोड़ू, तेरे हाथ जोड़ो, शांति, थोड़ा शांति रख, थोड़ा शांति रख, खूब चिल्लाया खूब। अच्छा ईमानदारी से बोलो, पूरी बचपन की जिंदगी बच्चों की आज के समय में जितनी बर्बाद हुई है, इतनी बचपन की जिंदगी पहले कभी बर्बाद नहीं। पढ़ो, ये मत करो, सही से बैठो, ऐसे करो, क्या कर रहे हो? सुबह 6 बजे से टोकना चालू होता है, रात को 9 बजे तक, जब तक बच्चे नींद हो जाए तब तक टोकना 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 टोकना। बेचारा बच्चा जंगल का शेर बनना था, उसे सर्कस का शेर बना दिया। बच्चे को जंगल का शेर बनना था। आज के जमाने में बच्चों को प्रबल बनाइए, बच्चों को प्रबल बनाने की जरूरत है। जंगल का
शेर बनाने का प्रयास करो, सर्कस का शेर नहीं कि दूसरे के चाबुक पर घूम जाओ। क्या कर रहे हो? ऐसा ना करिए, ऐसा ना करिए, वैसा ना करिए। तुम्हारे घर के बच्चे स्कूल से आने के बाद स्कूल की सारी बातें अगर तुम्हें बता रहे हैं तो समझ लेना कि तुम्हारा बच्चा जिंदगी में कभी नहीं बिगड़ सकता, वो तुम्हारे कहने पर ही चलेगा। मम्मी आज टीचर ने मेरा कान खींचा था, मम्मी आज टीचर ने ऐसा कहा था, मम्मी आज टीचर ने ये पढ़ा। बच्चे अगर बता रहे हैं, अपने माता पिता को सब कुछ बता रहे हैं, तो तुम्हारा बच्चा कभी नहीं बिगड़ सकता। उन बच्चों को बांधने की जरूरत पड़ती है जब बच्चा 11th में पहुंचे, 10th में पहुंचे, 12th में पहुंचे, तब उसको खींचने की जरूरत पड़ती है। बच्चे जब छोटे हैं उनको खूब आनंद से अपनी जिंदगी जीने दो, खूब अलमस्ती के साथ में। बच्चा एकदम नहीं कुछ काम करता, सुस्त होकर बैठ जाता है, तो फिर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। ये कुछ बोलता नहीं है गुरुजी, डॉक्टर साहब इसका कोई तोड़ है क्या? ये बोलता नहीं है। डॉक्टर साहब ने उसको टेबलेट दे दी, ऐसी दवाइयां देता गया, डॉक्टर इतना हाई डोज देता गया, बच्चा शुद्धि में रहने लगा, उसका ध्यान चले गया, उसकी विचार दृष्टि चली गई, वो कुछ सोच ही नहीं पाता था। बच्चा जितना आनंद के साथ खेले, खेलने दो। बच्चा जितना आनंद के साथ पढ़े, उसे पढ़ने दो। उसको टॉर्चर ना करिए, बार बार जरा जरा सी बात के लिए टॉर्चर ना किया जाए। एक प्रबलता का भाव रखिए। क्रौंच गंधर्व ने चूहा बनकर भगवान के अभिषेक का थोड़ा बहुत अक्षत का दाना, कुछ सामग्री पड़ी होगी, उसको पा लिया। सही कहे ना, अगर ईमानदारी की बात में अगर बात वर्णन करें, शिव महापुराण में एक बात बड़ी सुंदर आती है, बड़ी कभी आप स्मरण करिएगा अपने चित्त का, अपने आनंद का। शिव महापुराण में एक बात बड़ी सुंदर है। थोड़ा दुनिया के लोगों को भले बुरा लगे, पर सत्यता का प्रतीक शिव महापुराण की कथा में एक बात आती है, जिसके घर में शिवलिंग नहीं, जिसके घर में शिवलिंग नहीं, शंकर का शिवलिंग जिसके घर में नहीं है, उस घर का अन्न का भाग ग्रहण करना भी श्रेष्ठतम नहीं है। कारण क्या है? आप आए हो किसी के घर में, आपने वहां से बिस्कुट लिया, आपने उसके यहाँ से रसिया ले लिया, बिस्कुट ले लिया, कोई मिक्सचर ले लिया, कोई सेव ले लिया, तुमने सेब ले लिया, केला ले लिया, खा लिया। पर उसके घर में अगर शिवलिंग रहता है तो उसके रसोई घर में जितनी सामग्री रहती है वो शंकर की दृष्टि में रहती है। शिव के पास पहुंची ना पहुंची, पर रसोई घर में बना है, शंकर की कृपा, मतलब शिव का घर है। शंकर के घर की वस्तु का पान करना हमारे लिए श्रेष्ठता। कहते हैं शिवालय, भगवान शंकर का जो घर में शिवलिंग होता है वहां मेरा उघड़ दानी अकेला नहीं रहता। जिसके घर में शिवलिंग रहता है उसके घर में अन्नपूर्णा, स्वयं गणेश, रिद्धि सिद्धि और पूरा परिवार विराजमान रहता है। बोल बम का नारा है, बाबा है सहारा। आप शिव तत्व को जानेंगे, शिव को पहचानेंगे। भगवान शिव तत्व। क्रौंच गंधर्व चूहा बन गया। चूहा बनकर थोड़ी सी सामग्री, भगवान के अभिषेक की सामग्री थोड़ी सी पड़ी थी, 2-4 चावल का दाना। अभिषेक करते हो तो हो सकता है थोड़ी सामान नीचे गिर जाता है, उसमें से 1 चावल का दाना, 2 चावल का दाना क्रौंच गंधर्व ने चूहा बनकर ले लिया, ग्रहण कर गया। और क्रौंच गंधर्व जैसे चूहा बनकर ग्रहण करा, शिव की कृपा हो गई। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर पर चढ़ा जल, शंकर पर चढ़ा प्रसाद, शंकर पर चढ़ी बेलपत्र। शिव महापुराण की कथा कहती है भूल से भी शंकर का चढ़ा जल आचमन कर लिया या बेलपत्र का सेवन कर लिया। भगवान शंकर, शिव महापुराण में एक जगह पर लिखा हुआ है विदेश्वर संहिता में कि शिव का प्रसाद अगर कोई तुम्हारे हाथ में दे दे, शंकर का प्रसाद हाथ में दे दे, उस प्रसाद का स्वयं ग्रहण करना चाहिए। 1 मिनट की देरी मत करो। आप में से किसी ने 16 सोमवार करें? अरे वाह, रखिए रखिए। 16 सोमवार की पुस्तक में लिखा है शंकर भगवान का जिस दिन 16 सोमवार का व्रत होता है, माताएं चूरमा बनाती हैं, मलिदा बनाती हैं, क्या बोलते हैं इधर, वो आप जाने, चूरमा बनाती हैं या जो भी मिश्री से करे, चूरमे से करे, जिससे आप करते हो, वो चूरमे के 3 हिस्से होते हैं 16 सोमवार के व्रत में। 3 हिस्से में से थोड़ा सा हिस्सा जो व्रत करती है उसका रहता है। पुस्तक में लिखा है 16 सोमवार का प्रसाद रात भर नहीं रखा था। याद है आप लोगों को? जिनने व्रत करे होंगे उनके स्मरण में होगा। आपने चूरमा बनाया, वो उसी दिन खत्म होना चाहिए, रात भर नहीं रखाएगा। 16 सोमवार करने वाली माताएं, संकट सोमवार करने वाली माताएं, व्रत करने वाली माताएं ये जानती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा में भी लिखा शंकर का कोई प्रसाद दे दे तो उसको रात भर नहीं रखना, तुरंत जैसे ही हाथ में आया प्रणाम कर लो और उसको पा लीजिए। भगवान का दर्शन हो जाए, प्रसाद मिलते से 1 क्षण की भी देरी ना करी जाए, 1 क्षण।
5 दिन की शिवपुराण में 4 दिन जो बेलपत्र यहाँ से मिलती है वो रोग मुक्ति की रहती है। 7 दिन की कथा में 6 दिन बेलपत्र मिलती है, वो रोग मुक्ति की मिलती है। और आखिरी दिन की जो बेलपत्र होती है वो भंडार की होती है। वो भी मेरे देवाधिदेव महादेव ने, मेरे शंकर भगवान ने अपनी जटा में से बेलपत्र को उतार कर तुमरुका जी को दिया था। तुमरुका जी ने उस बेलपत्र को जनमानस के कल्याण हेतु दिया। तुमरुका आखिरी दिन की बेलपत्र कुबेर भंडारी की रहती, लक्ष्मी की। पर बाकी के दिन की जो बेलपत्र होती है, जो 5 दिन बेलपत्र मिले, 4 दिन बेलपत्र मिले, उस बेलपत्र को हाथ में मिला, घर ले गए, रात भर नहीं रखा, उसको पा लेना चाहिए। घर के लोग खा लें, आप खा लो, मना नहीं, परंतु वो रोग मुक्ति के लिए, रोग निवारण। और आखिरी दिन की बेलपत्र तो हम झोली पसार कर भगवान से विनती करके लेकर जाते हैं। अरे चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को, चूके ना कोई गौरापति को, भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति का तो मारा हो भोला, सब दुख का तो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख का तो मारा, ओ भोला सब दुख का तो मारा। मंगल मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, शिव का पावन चरित्र कहता है। क्रौंच गंधर्व एक अक्षत का दाना खा लेता है तो वाणी उसकी शुद्ध हो जाती है, क्षमा मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर। स्वयं सोबरी ऋषि कहते हैं क्रौंच किसी पर स्त्री पर निगाह देना, पर स्त्री को स्पर्श करना, ये श्रेष्ठ नहीं है। पहले भी कथा ने कहा, फिर कहते हैं पर स्त्री पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, पराई स्त्री और पराया धन व्यक्ति को नष्ट कर देता है, नष्ट। क्षमा मांगता हूं, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, तो वर दे दिया, रहोगे चूहा, रहना तुम्हें चूहा ही है, बस इतना है कि तुम गणेश जी के साथ रहकर पूजा जाओ। इसलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी महाराज तो आते ही हैं, साथ में वो क्रौंच गंधर्व भी चूहे के रूप में आता है। क्रौंच गंधर्व भी चूहे के रूप में पहुंचता है। आगे वर्णन आया है, भगवान शंकर के पावन चरित्रों का स्मरण कराया है, सुंदर प्रसंगों का स्मरण कराते हुए भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है। और बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हुए तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला भाव से श्रवण करी गई शिव महापुराण की कथा जीवन का सुख प्रदान करने वाली, भाव से श्रवण करने वाली शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन को एक फल प्रदान करती है। चंचुला, चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था, उस काया के रोग से मुक्त नहीं हो रहा था, तो भगवान शंकर की आराधना बालू का शिवलिंग बनाकर करी, तो भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसको काया के रोग से मुक्त करा। काया के रोग से मुक्त हुए तो भगवान शंकर वहीं पर विराजमान हुए और उनका नाम श्री सोमेश्वर महादेव हो गया। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले जाते हैं, श्री शैलम पर जाकर बैठ जाते हैं, तो भगवान शंकर पार्वती उन्हें मनाने के लिए पहुंचते हैं और मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति स्वयं प्रकट होते हैं। 84 रूप में मां क्षिप्रा भगवान महाकाल को विभाजित करती हैं और 84 महादेव के रूप में भगवान शंकर वहां विराजित होते हैं। कालाधिपति बनकर भगवान शंकर ने दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, शिवजी का नाम महाकाल हुआ। अगला वर्णन है श्री ओमकारेश्वर का।
विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शंकर को ओम का नाद कर कर विराजमान किया और मां नर्मदा ओम के आकृति में यहां प्रवाहित हुई और भगवान शिव जी का नाम ओमकारेश्वर हुआ। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ का। नर नारायण ने तप साधना कर कर भगवान शिव को विराजित किया। यहीं पर तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी ने भगवान शंकर के साथ युद्ध किया और शिव जी का सिर कटकर नेपाल में गिरा तो पशुपति नाथ बन गए। धड़ गिरा केदारनाथ बन गए। नर नारायण के तप करने पर भगवान शिव यहां प्रकट होते हैं। बोल केदारेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आता है श्री भीमाशंकर। भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था। भीम को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी को देवताओं ने मारा है तो उससे बदला लेने के लिए सारे देवालय शिवालय तोड़वा दिए गए। तब भगवान शंकर ने आकर भीम का संहार करा और शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को यहां विराजमान किया। भगवान शिव मनु शत्रुपा के कहने पर गंगा जी को लेकर आए। काशी में गंगा विराजमान हुई और भगवान शंकर काशी विश्वनाथ के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया। माता हिल्या ने अपने पति के ऊपर से गौ हत्या के दोष को समाप्त करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन किया। 3 शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए, त्र्यंबक के रूप में, और गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष से मुक्त करा। भगवान शंकर का नाम त्र्यंबकेश्वर महादेव कर। बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहा था, बीच में शिवलिंग को भूमि पर रख दिया, शिवलिंग उठा नहीं। जब वो शिवलिंग नहीं उठा, ले जाने में थक गए, तब भगवान वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन आता है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बनकर विराजमान है। फिर वर्णन आता है रामेश्वरम का। भगवान राम लंका पर जब चढ़ाई करने के लिए गए, उनको मालूम था लंका विजय करना बहुत कठिन है। तब भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करा और शिवलिंग का निर्माण कर कर पार्थिव शिव पूजन कर कर भगवान राम जी लंका पर चढ़ाई करे। शिव जी रामेश्वरम के रूप में पूजाए हैं। रामेश्वर के भगवान शंकर विराजमान। अगला वर्णन आता है कृष्णेश्वर का। कृष्णेश्वर बाबा सुधर्म नाम के एक ब्राह्मण है और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी 2 है, एक सुदेहा, एक घुष्मा। घुष्मा के घर में संतान है पर सुदेहा को संतान नहीं। अब सुधर्म ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी धर्मपत्नी एक को संतान है, दूसरे को नहीं है, तो उन्होंने कहा कि सुदेहा को आप अपना संतान दे दीजिए। घुष्मा ने अपनी संतान सुदेहा को दे दी। सुदेहा ने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करा। शादी हो गई, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो ये है। जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ तो उसने तुरंत अपनी सास को पूछना बंद कर दिया। जब सास को पूछना बंद करा, क्रोध आया सास को, बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिए। घुष्मा को मालूम पड़ा मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं दिखा। घुष्मा ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, आराधना करी, सिर पर शिवलिंग को धारण कर कर तालाब में विसर्जन को गई। जैसे विसर्जन को गई तो मन में आया मेरे बेटे का दर्शन नहीं हुआ, बाबा मुझे दर्शन करा दो। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तालाब में से तैरता हुआ बाहर आ गया। घुष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित कर दिया। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। भगवान तुम रुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला 12 ज्योतिर्लिंग का जो प्रबल स्वरूप को श्रवण करता है, भाव से श्रवण करता है, अपने जीवन में उतारता है, वो जीवन का सारा सुख पा जाता है। चंचुला का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। प्रेत योनि से मुक्त होकर बिंदुक देव स्वरूप वस्त्र धारण कर कर देवलोक हो जाता है और चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती व्रत धारण कर लेती। आगे वर्णन आता है भगवान ओघड़दानी भगवान शिव, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर, जिन्होंने संपूर्ण जगत के एक आनंद सुख को प्रदान करा। मेरे ओघड़ बामा ने कहा, सुनो बिंदु चंचुला तुम रुका जी, ये पवित्र कथा विराम हो रही है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगो मैं तुम्हें देने को तैयार। तुरंत तुम रुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण किया, षडाक्षर मंत्र का स्मरण किया। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान के पंचाक्षर मंत्र का षडाक्षर मंत्र का स्मरण किया।
और भगवान शिव से कहा बाबा बस इतनी कृपा करो, जो भाव के साथ में शिव महापुराण की कथा का स्मरण करे, जो शिव महापुराण कथा का सुंदर भाव से श्रवण करे, जिस भाव से कथा का रसपान करे बाबा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मेरे बाबा ने तथास्तु कहा और बाबा आशीर्वाद दिए। भगवान शंकर ने वर दिया, आशीर्वाद दिया और देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा का रसपान करते हुए बिंदुक चंचुला अपने धाम को जाते हैं। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु गुरुग्राम हरियाणा में ये पवित्र कथा आयोजित थी। 5 दिवसीय कथा स्वर्गीय श्री महेश जी यादव जी की स्मृति में श्री टेकराम जी यादव, श्री मुकुल जी यादव, श्री हर्ष